RK Pocket FM channel subscriber and like this video. घूरने के बाद मिस्टर मेहता विवेक को ध्यान से देखते हैं और तंज कसते हुए कहते हैं, क्या बात, आज ये रही से ज्यादा को हमारी कंपनी में काम करने की क्या जरूरत आन पड़ी है। मिस्टर मेहता के बोले गए शब्द पर अचानक विवेक अवाक होकर मिस्टर मेहता को देखने लगता है और अचानक उसके मुंह से निकलता है, विराट क्या तुम ही मिस्टर मेहता हो। इस पर मिस्टर मेहता यानी विराट मेहता विवेक को कहता है कि मेरे ऑफिस में मेरे केबिन आकार तुम मुझसे ही पूछ रहे हो कि क्या मैं ही मिस्टर मेहता हूं, ये कौन सा बचकाना सवाल है। इस पर विवेक झेपते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो बस। विवेक की बात पूरी भी नहीं हुई थी, इस बीच उसकी बात आधे में काटते हुए विराट विवेक को कहता है कि यह सब छोड़ो, आज तुम्हारे जैसे रईस को मेरे पास नौकरी के आना पड़ा, क्या बात है। इस पर विवेक कहता है कि मुझे काम की जरूरत थी, इसलिए मैं इंटरव्यू देने यहाँ आया था, मगर मुझे नहीं पता था कि इस कंपनी के सीईओ तुम होगे। इस पर विराट बोलता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम काम क्या करना चाहते हो, क्योंकि बड़े बड़े सपने देखने और लंबी लंबी हाँकने के अलावा मुझ नहीं लगता कि तुम कुछ काम भी जानते होगे। इस पर विवेक कुछ बोलने वाला होता ही है कि तभी विराट आगे कहता है, याद है ना कि तुम आज से 6 साल पहले बाजार में चंद रुपए के कारण मेरी कितनी बेइज्जती किए थे और क्या कहे थे तुम कि देखना एक समय आएगा जब मैं भिखारी ही रहूंगा और तुम करोड़पति बन जाओगे। विराट की बात सुनते ही विवेक अपने अतीत में चला जाता है, जब उसकी पहली मुलाकात विराट से हुई थी। उस समय विराट के खराब रवैये के कारण उसके पिताजी अखिल मेहता उसे घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद उसकी जिंदगी बदहाल हो गई थी। मुंबई के नुक्कड़ पर विवेक और विराट की टक्कर हुई थी। उस समय विवेक मुंबई में रहकर प्लेसमेंट ऑफिस चलाता था। उस दिन विवेक अपनी गर्लफ्रेंड माया के साथ मुंबई के गोरेगांव में घूम रहा था जब उसे विराट मिला था। विराट की स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। फिल्म सिटी में मजदूरी कर वह खाने के लिए एक होटल पहुंचा था, जहां वह विवेक के साथ होटल के अंदर जा रही माया के साथ टकरा गया था। इस दौरान बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों में हाथापाई भी हो गई थी। कहाँ खो गए मिस्टर रईस, लगता है तुम ये सोचने लगे कि क्या मैं वही विराट हूं। ये कहते हुए विराट ने विवेक को वापस वर्तमान में लाया। इस पर विवेक उसको धीरे से कहता हूं, बस अपने पिछले समय को याद कर रहा था। इस पर विराट उसे तंज करते हुए कहता है कि हाँ, याद कर लो, क्योंकि तुम्हारे जैसे फटीचे की यही हाल होनी थी। इसके साथ ही वह बताता है कि मैं तो खानदानी रईस हूं, लेकिन उस समय मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि मुझे दर दर की ठोकरें खाना पड़ा। शुक्र हो लॉकडाउन का, जब मेरे पिताजी ने मुझे माफ कर मुझे वापस बुला लिया, जिसके बाद से मैं पूरी कंपनी को संभाल रहा हूं। वहीं विवेक उसकी बातों को सुनकर कहता है कि यही लॉकडाउन मुझे लेकर डूबा है, मेरा सारा काम खत्म हो गया और मेरी यह स्थिति हो गई। इस पर विराट उसे कहता है, देखो नसीब भी क्या चीज है कि राजा को रंक और रंक को कब राजा बना दे पता ही नहीं चलता है। खैर रही तुम्हारी नौकरी की बात, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी को बड़े बड़े सपने देखने वाले की जरूरत नहीं है। इस पर विवेक भी उसे कहता है कि मुझे अगर पहले पता होता कि यह तुम्हारी कंपनी है तो मैं यहाँ कभी काम के लिए नहीं आता। और वैसे एक बात कह देता हूँ कि मैं सिर्फ बड़े बड़े सपने देखता ही नहीं हूँ, बल्कि उन्हें पूरा करने का दम भी रखता हूँ। बस मेरा समय आने दो, फिर मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा। ये कहते हुए विवेक विराट की ऑफिस से निकल जाता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, अब जब विवेक को नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा आगे? कैसे करेगा वो अपने सपनों को पूरा? क्या वह दोबारा तन्वी से मिलेगा या नहीं? एपिसोड 5 फ्लैट बदलेगी किस्मत। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि विवेक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने मिस्टर मेहता के कंपनी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात कंपनी के मालिक विराट मेहता से होती है। पुरानी दुश्मनी होने कारण विराट विवेक को नौकरी नहीं देता, साथ ही उसे खरी खोटी सुनाता भी है, जिसके बाद विवेक विराट की कंपनी से बाहर निकल जाता है। अब आगे पता नहीं मेरी किस्मत इतनी क्यों खराब है, जब मैं पहले कोई काम नहीं करना चाह रहा था तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब मैं काम करना चाह रहा हूं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। विकास तो एक कंपनी बताया भी, लेकिन हुआ क्या, मेरे पुराने कर्म के कारण मुझे बेरंग लौटना पड़ा। आखिर मैं करूं तो क्या करूं, यह सोचते सोचते विवेक अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर घर की ओर जा रहा था। जंगली रास्ता था और इलाका पूरा सुनसान। पूरे रास्ते एक दो ही गाड़ियां देखने को मिल रही थी। सूरज ढल चुका था और विवेक के मन में हल्का डर भी था। विवेक ने सोचा कि क्या हुआ, रास्ता सुनसान है और शाम हो चुकी है, मेरे पास है क्या जो मैं किसी से डरूं? इतना विवेक सोचा ही था कि आगे पेड़ के नीचे विवेक को एक बड़ा बैग गिरा हुआ देखने को मिला। बैग के आसपास कोई नहीं था और बैग पूरा भरा हुआ था। पहले उसे लगा कि कोई फटा पुराना कपड़े बैग में भरकर छोड़कर चला गया होगा, फिर दूसरे पल उसके मन में ख्याल आया कि ये बैग किसी आतंकवादी का तो नहीं है जो बैग में बम डालकर रखा होगा। इतना सोचना ही था कि विवेक अपने सर को झटका और बोला, मैं भी पता नहीं क्या से क्या सोचने लगा हूं। इतना सुनसान इलाके में कौन सा आतंकवादी बम रखेगा? इससे अच्छा रहेगा कि मैं एक बार जाकर बैग खोलकर देख लेता हूं। अगर कुछ काम की चीजें मिली तो ठीक है, और नहीं मिलेगी तो मेरा क्या बिगड़ेगा। दूसरे ही पल विवेक के मन में ख्याल आया कि नहीं, मुझे किसी लावारिश बैग को नहीं छूना चाहिए।
पता नहीं ये बैग किसी ने जानबूझकर छोड़ा हो, और जाह्नवी भी तो मुझसे हमेशा कहती थी कि अनजान सामानों से हमें दूर रहना चाहिए। विवेक के मन में तन्वी की बात आते ही जैसे वह कहीं खोसा गया। उसे याद आ रहा था कि जब लॉकडाउन नहीं लगा था और अपनी प्लेसमेंट का ऑफिस चलाता था, उस समय जॉब के सिलसिला में तन्वी से उसकी दोस्ती हुई थी। पहली ही झलक में दोनों एक दूसरे को अपना दिल हार बैठे थे। एक दिन की बात थी जब तन्वी विवेक के ऑफिस में आए और कहने लगी, बेबी चलो ना कहीं घूम कर आते हैं। जब से मिली हूँ, एक दूसरे से प्यार का इजहार किया है, तब से कहीं भी साथ घूमने नहीं गए हैं। ठीक है बेबी, आज नहीं कल शाम चलेंगे, विवेक ने तन्वी के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोला। नहीं बेबी, कल शाम नहीं, आज ही चलेंगे। आज देखो ना कितना मस्ताना मौसम है, तन्वी भी विवेक को प्यार से मनाते हुए बोली। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ चलना है, विवेक ने तन्वी से पूछा। इस पर तन्वी कुछ सोचते हुए बोली कि चलो मरीन ड्राइव घूमने चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं थोड़े देर में अपना काम खत्म कर लेता हूँ, फिर साथ चलते हैं। इतना कहकर विवेक अपना काम खत्म करने में बिजी हो गया। कुछ देर काम करने के बाद विवेक अपने घर निकल गया, जिसके बाद वह तन्वी को लेने उसके घर के पास पहुंचा। विवेक को देखते ही तन्वी उससे लिपट गई और बोली, चलो बेबी घूमने चलते हैं। इसके बाद विवेक उसे लेकर मरीन ड्राइव के लिए निकल पड़ा। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक बैग पड़ा हुआ दिखाई दिया था। बैग देखकर विवेक अपनी गाड़ी रोक दिया तो तन्वी ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हें गाड़ी ऐसे बीच रास्ते में क्यों रोक दी है। तभी विवेक उसे कहता है कि देखो ना जान, वो सड़क किनारे किसी का बैग पड़ा हुआ है, चलो देखते हैं इसमें क्या है। इस पर तन्वी बैग को घूरते हुए विवेक से बोली कि इस तरह लावारिश सामानों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पता नहीं क्या होगा बैग में। मगर बैग को देखते ही विवेक के मन में कई सवाल चल रहे थे। उसका मन मान नहीं रहा था। बैग खोलकर देखने की उसे तेज इच्छा हो रही थी और अंत में विवेक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वह गाड़ी से उतरकर बैग खोलकर देखने लगा। वह बैग का चैन खोला ही था कि इतने में एक पुलिस की जीप उसके पास आकर रुकी। पुलिस की जीप को देखते ही विवेक बैग खोलते खोलते रुक गया, मगर उसकी बुरी किस्मत की पुलिस वाला उससे कई सवाल करने लगा। विवेक को देखते ही पुलिस इंस्पेक्टर अपने जीप से निकलकर पूछा, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ और इस बैग में क्या है। इस पर विवेक ने उन्हें कहा कि वे लोग घूमने जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में ये बैग दिखाई पड़ा जिसे देखकर वे रुक गए। उसने कहा कि मैंने अभी तक देखा भी नहीं है कि क्या है इसमें। इस पर इंस्पेक्टर उसे रोकते हुए बोला कि तुम रुको और हमें देखने दो। इसके साथ ही इंस्पेक्टर हवलदार को बैग खोलकर देखने बोलता है। कुछ देर बाद बैग की तलाशी लेने के बाद हवलदार इंस्पेक्टर के कान में कुछ कहता है, जिस पर इंस्पेक्टर उन दोनों को अपने साथ थाने लेकर जाने की बात कहते हैं। इस पर तन्वी और विवेक दोनों कहने लगते हैं कि हमें इस प्रकार थाने लेकर क्यों जा रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन इंस्पेक्टर उनकी एक नहीं सुनता है और उन दोनों को थाने ले आता है। थाना पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर उन्हें बैग में गांजा होने की बात बताता है, जिस पर विवेक और तन्वी दोनों शॉक हो जाते हैं। बहुत सफाई देने के बाद इंस्पेक्टर उन दोनों से लिखित स्टेटमेंट लेकर छोड़ देता है। थाने से बाहर निकलने के बाद तन्वी विवेक पर गुस्सा होते हुए कहती है कि देखा, मैंने इसलिए कहा था कि लावारिश चीजों को नहीं छुआ करो, मगर तुम मेरी बात मानते ही कहाँ हो। अपनी और तन्वी की बातों को सोचते सोचते अचानक होश में आ जाता है और फिर सोचता है कि क्या करूं, बैग खोलकर देखूं या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद विवेक खुद से ही कहता है कि ऐसे ही मेरा दिन खराब चल रहा है, मैं बैग खोलकर देख ही लेता हूं, जो होगा सो होगा। इतना कहते ही वह बैग की चैन खोलकर उसके अंदर देखता है, जिसके बाद उसके पूरे होश ही उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि बैग में क्या मिला होगा विवेक को, जो विवेक के पूरे होश उड़ गए। क्या विवेक ने बैग खोलकर अपने लिए कोई नई मुसीबत तो नहीं बुला ली। क्या ये बैग विवेक के पूरे भविष्य को ही बदल कर रख देगा। एपिसोड 6 उड़ गए होश। तो दोस्तों, अब तक आपने एपिसोड में सुना कि विवेक रायजादा जब मिस्टर मेहता की कंपनी से वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बैग दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वह तन्वी के यादों में खो जाता है और उसे याद आता है कि इस प्रकार लावारिस स्थिति में उसे पिछले बार भी बैग मिला था, जिससे वह बड़ी मुसीबत में फंसते फंसते बचा था। किंतु उसका मन नहीं मानता है और मन ही मन सोचता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। ये कहते ही वह बैग का चैन खोलता है, मगर बैग में रखे सामान को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब आगे विवेक बैग की चैन तुरंत बंद करता है और बैग को अपनी पीठ पर टांग कर अपने घर के लिए निकल जाता है। वह जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता। उसका शरीर पूरा पसीना से तरबतर हो चुका था। वह किसी तरह गाड़ी चलाता हुआ अपने घर पहुंचा। अपने कमरे में जाते ही वह दरवाजे की कुंडी लगा दिया। फिर लंबी लंबी सांसें लेकर वह खुद को रिलैक्स करने लगा। कुछ देर बाद सब ठीक हो जाने के बाद विवेक बैग की चैन को खोलता है और बैग को बेड पर उल्टा कर देता है। बैग के उल्टे ही बैग में रखे कई सोने के जेवर बाहर निकल जाते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। इसके साथ ही बैग से बाहर आता है एक फोटो और बंदूक। विवेक फोटो अपने हाथों में लेकर ध्यान से देखने लगता है। वह फोटो और किसी का नहीं बल्कि उसके शहर के विधायक विनोद दांगी का होता है। उसके पीछे एक तारीख लिखी होती है, 30 मार्च अंतिम दिन।
फोटो देखते ही विवेक के होश उड़ जाते हैं। वह कई अंदाजे लगाने लगता है कि क्या कोई विधायक को मारने वाला है। वह मन ही मन सोचता है कि आखिर विधायक डांगी एकदम सीधे साधे और साफ दिल के इंसान है। आखिर क्यों कोई उन्हें मारना चाहेगा। मगर सच ये भी है कि बैग में उसे सोने के जेवर के साथ साथ विधायक डांगी के फोटो के अलावा बंदूक भी मिला है। इसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि वह आखिर विधायक को बचाए तो कैसे बचाए, उनकी जान खतरे में है। कुछ समय होने के बाद विवेक सोचता है कि उसे एक बार विधायक डांगी से मिलकर उन्हें आराम से सारी बात बतानी चाहिए, जिससे उनके ऊपर आने वाला खतरा भी कम हो सके। पूरी बात सोचते सोचते आकाश को कब नींद आ गया उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह सुबह उसकी आंख खुलती है, जिसके बाद वह कल बैग में मिले फोटो और जेवर के बारे में सोचने लगता है। विवेक मन ही मन सोच रहा था कि अब वह आगे क्या करे, अपना कदम किस ओर बढ़ाए। वह मन ही मन कुछ प्लानिंग करता है और सोने के एक जेवर को अपनी जेब में रखकर बाकी सभी जेवर और बंदूक को कमरे की अलमारी में रख देता है। अपनी प्लानिंग को अंजाम कैसे दे ये सोचते सोचते विवेक घर से बाहर निकल जाता है। घर से कुछ दूर वह गया ही था कि उसे अपने एक दोस्त की याद आती है। कुछ सोचने के बाद वह अपना फ़ोन बाहर निकलता है और अपनी कॉन्टैक्ट में कुछ नंबर देखने के बाद एक नंबर पर कॉल लगा देता है। वह नंबर और किसी का नहीं बल्कि विवेक के रिश्ते का भाई और उसका जिगरी दोस्त प्रेम का रहता है। प्रेम न्यूज़ 1 इंडिया का एक नामचीन रिपोर्टर है। कुछ देर फ़ोन की घंटी बजने के बाद दूसरे तरफ से आवाज़ आती है, और भाई बता, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। विवेक जवाब देते हुए कहता है, क्या बताऊं भाई, प्रेम बात ही कुछ ऐसा है कि तुम्हारे बिना काम नहीं हो सकता है। अच्छा, इतना जरूरी क्या मुद्दा है भाई? कुछ सोचते हुए प्रेम विवेक से पूछता है। इस पर विवेक प्रेम को कहता है कि भाई मैं सब कुछ अभी फ़ोन पर नहीं बता सकता हूँ, तुम सामने मिलो तब मैं सब कुछ बताऊंगा। मगर एक बात का वादा करना पड़ेगा कि मैं तुम्हें जो कुछ बताऊंगा वह तुम अपने तक ही रखोगे। ठीक है भाई, तुम इसकी चिंता मत करो। आज तक तुम्हारे किसी सीक्रेट्स को मैंने किसी को बताया है क्या? प्रेम विवेक को कहता है। इस पर विवेक भी उसे कहता है, हाँ भाई मैं जानता हूँ, मगर यह बात उन सभी से कहीं ज़्यादा बड़ी और ज़रूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें किसी को नहीं बताने को कहा है। ये कहते ही विवेक उससे मिलने का समय और जगह के बारे पूछता है। तो प्रेम उसे ड्रीम नाइट बार में शाम को 7 बजे मिलने को बात कहकर फ़ोन रख देता है। फ़ोन कटने के बाद विवेक एक बार फिर अपना मोबाइल में कोई कॉन्टैक्ट ढूंढने लगता है, जिसके कुछ देर बाद वह एक और नंबर पर फ़ोन लगाता है और कहता है कि क्या मेरी बात मिस्टर सत्यजीत पाल से हो रही है। दूसरी ओर से जवाब आता है, हाँ मैं सत्यजीत ही बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? तभी विवेक कहता है, मिस्टर पाल मैं विवेक रायजादा बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा कुछ वर्ष पूर्व आपको अपने ज्वेलरी शॉप में काम करने के लिए कई लोगों की ज़रूरत थी। इसके बाद में अपने हमारे प्लेसमेंट ऑफिस से कॉन्टैक्ट किया था। इस पर मिस्टर पाल कहते हैं, हाँ विवेक जी मुझे याद आया आपके बारे में। आज आपके वजह से ही मेरे दुकान में कई ईमानदार लोग काम कर रहे हैं। और बताइए कैसे आपने मुझे याद किया? इस पर विवेक कहता है कि मुझे सोने की कुछ ज्वेलरी बेचनी है, इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। इस पर मिस्टर पाल उन्हें कहते हैं कि मैं 1 घंटे के बाद अपनी दुकान में पहुंच जाऊंगा, आप उसी समय आइए, फिर वहीं बात करते हैं। इतना कहकर मिस्टर पाल अपना फ़ोन काट देते हैं। करीब 1.25 घंटे के बाद विवेक मिस्टर पाल के ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचता है, मगर विवेक के कपड़े को देखकर वहां के गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं, जिस पर विवेक उन्हें कहता है कि उसे मिस्टर पाल से मिलना है। इस पर दुकान के बाहर खड़े गार्ड्स विवेक का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम जैसा इंसान मिस्टर पाल को जानता भी होगा, मुझे नहीं लगता। और इतना कहते ही सभी गार्ड्स विवेक पर तरह तरह के टिप्पणियां करने लगते हैं। विवेक उन्हें कई बार रिक्वेस्ट करता है, मगर गार्ड्स विवेक की एक बात भी नहीं सुनते हैं। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे? क्या विवेक मिस्टर पाल से मिल पाएगा? क्या बात करनी होगी विवेक को प्रेम से, और क्या प्रेम विवेक की मदद कर पाएगा? कैसे बचाएगा विवेक विधायक डांगी की जान? एपिसोड 7 मंजिल की शुरूआत। दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने सुना कि आकाश जब बैग खोलता है तो उसमें बंदूक और जेवर देखाकर विवेक के होश उड़ जाते हैं। इसके साथ ही इसे विधायक डांगी को बचाने की भी चिंता हो रही थी, जिसके कारण वह प्लान तैयार करता है और अपने दोस्त प्रेम से मिलने की बात करता है। इसके साथ ही वह बैग में मिले जेवर को बेचने के लिए मिस्टर सत्यजीत पाल से बात करता है। बात करने के दौरान मिस्टर पाल विवेक को अपनी ज्वेलरी की दुकान पर बुलाते हैं, जहां दुकान के बाहर खड़े गार्ड्स न सिर्फ विवेक को अंदर जाने से रोक देते हैं, बल्कि इसके साथ ही वह विवेक का मजाक भी उड़ाते हैं। अब आगे बार बार गार्ड्स द्वारा विवेक का मजाक बनाए जाने पर विवेक भी नाराज हो जाता है और वह गार्ड्स को खरी खोटी सुनाते हुए कहता है कि किसी अंदर जाना है और किसको नहीं, ये डिवाइड करने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हारा काम है दुकान की गार्डिंग करना, तो वही करो। इसके बाद वह अपना फ़ोन निकलता है और मिस्टर पाल को कॉल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ विवेक को फ़ोन पर बात कार्य देख गार्ड्स सोचते हैं कि कहीं ये सच में दुकान के मालिक को जानता तो नहीं है। फिर वह अपना सर झटकते हुए कहता है कि यह नहीं हो सकता है, और यह सोचते ही वे विवेक का एक बार फिर मजाक बनाने लगते हैं। वे विवेक को भला बुरा कह ही रहे होते हैं कि तभी दुकान के अंदर से मैनेजर
RK Pocket FM channel subscriber and like this video.